नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCSHA हिसार। आज हम बात करेंगे धान की फसल की। धान की फसल निसराव पे है, बालियां निकलने लग रही हैं और इस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है और अगर इस टाइम पे कोई भी गलती हो जाती है तो उसका फसल की पैदावार पे आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आप देखते हैं कि इस टाइम तक हमारी धान की फसल काफ़ी अच्छी खड़ी है और उसमें किसी विशेष कीट या बीमारी की समस्या नहीं है। मैं जो किसान भाई प्राकृतिक खेती करते हैं उनके लिए तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन उन किसान भाइयों के लिए भी कई महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो रासायनिक खेती करते हैं और जो इस समय पर अंधाधुंध दवाइयों का प्रयोग करते हैं और उनको भी मिला मिला करके स्प्रे कर देते हैं, जिससे फसल की जो बालियां हैं या जो दाना है उसके बढ़ने में और उसमें कीट और बीमारियों के प्रकोप में काफ़ी एक संभावना बन जाती है। तो उनके लिए भी किस तरह से हम दवाइयों को अवॉइड कर सकते हैं या दवाइयों के प्रयोग के बिना अच्छी पैदावार ले सकते हैं, वो भी इसमें मैं बताऊंगा। जो किसान भाई प्राकृतिक खेती करते हैं, अब बालियां आने से पहले जब सिंचाई करें और बालियां आने के बाद एक एक ड्रम जीवामृत का 200 लीटर का सिंचाई के पानी के साथ खेत में प्रयोग करें। और अगर आपको ये लगता है कि फसल का रंग हल्का है तो उसमें इसी तरह बाली आने से पहले भी और बाद में भी 20% जीवामृत का स्प्रे आप कर सकते हैं, तो उसमें आपको लाभ होगा। अब एक मैं पहचान बता देता हूं। जैसे फसल है हमारी, जब निसरने का टाइम आता है उस समय फसल में से हल्की पीली झलक आ जानी चाहिए। अगर इस समय फसल का रंग ज्यादा गहरा हरा है तो उसमें जो भी कीट और बीमारियां हैं उनकी बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। और जो हल्का पीलापन आ जाता है तो ये समझें कि 60 से 70% कीट और बीमारियों का कंट्रोल अपने आप ही हो जाता है। और जब आप देखते हैं, जब सुबह खेत में जाते हैं तो कई बार जो पत्ता होता है फसल का, ऊपर का पत्ता जो फ्लैग लीफ होता है वो काफी नरम हो जाता है, सकुलेंट होता है और वो सुबह झुक जाता है और जब ओस पड़ती है तो और भी ज्यादा वो नीचे गिर जाता है, झुक जाता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि उस फसल में लगभग धान के जितने भी कीट और बीमारियां हैं उनकी सबकी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए इस चीज के ऊपर एक ध्यान रखें कि जैसा भी फसल का पत्ते का रंग होगा, संभावना यही है कि दाने का रंग भी वैसा ही होगा। अगर पत्ते का रंग बाली आने के बाद पकाई तक पीलेपन पे आने लग जाता है तो दाना भी उसका सुनहरी रंग पे आ जाता है और मार्केट में भी उसके अच्छे रेट मिलते हैं। और अगर फसल का या पत्तों का रंग ज्यादा काला रहता है तो संभावना यही रहती है कि जब भी कंडूसिव माहौल होगा तो उसका दाने का रंग भी या बदरंगे दाने की उसमें बढ़ने की संभावना रहेगी। अब जैसे बीमारियों का कंट्रोल करना है हमें, तो उसके लिए प्राकृतिक खेती में खट्टी लस्सी का प्रयोग करते हैं। इसको आप बाली आने से पहले ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी बीमारियां जैसे शीथ ब्लाइट जैसी बीमारियां हैं वो आ जाती हैं और बाद में भी बीमारियां जैसे आती हैं तो उसके निसरने के बाद आप 4 से 5% खट्टी लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। 5 से 7 दिन पुरानी इसमें लस्सी होती है, जिसमें रखने के टाइम पे कोई तांबे का तार या कोई बर्तन उसमें छोड़ देते हैं और जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो इसमें 40 से 50 ग्राम हल्दी का पाउडर लेकर के भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारी जो बीमारियां हैं या जैसे बदरंगे दाने हैं उनमें कंट्रोल होने की एक अच्छी संभावना हो जाती है। अब कीट जैसे कीड़े का अटैक हो जाता है धान की फसल में, विशेष तौर पे जब अब तक तो बारिशें चल रही थी रुक रुक करके, तो इसमें 3 मुख्य रूप से कीड़े आते हैं। एक तो धान का तेला, दूसरा पत्ता लपेट सुंडी और तीसरी गोब की सुंडी। ये तीनों ही इसमें नुकसान करते हैं। और जब हल्की बीच बीच में इंटरमिटेंट बारिशें बोलते हैं कि बीच बीच में 7, 8 या 10, 12 दिन में अगर हल्की झड़ी होती रहती है, बारिश आती रहती है खेत में, तो ये इनका प्रकोप बढ़ने नहीं पाता है। अब हरियाणा में ये स्थिति तो रही है, हो सकता है कि यहाँ कई क्षेत्रों में बारिशें भी कम हुई हैं, लेकिन 10-12 दिन में हल्की बारिशें होती रही हैं, जिसकी वजह से धान में इन कीटों का नियंत्रण स्वयं ही होता रहा है और इसमें इसलिए हमारी फसल भी अच्छी है अब तक।
तो कीट नियंत्रण के लिए आप इसमें नीमास्त्र का स्प्रे कर सकते हैं, या जैसे अग्नि अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इनके प्रयोग से आप कीट नियंत्रण फसल में कर सकते हैं। और जब आपको ये लगे कि संभावना मौसम की ऐसी है, कंड्यूसिव माहौल ऐसा हो गया है, और जैसे अब बारिशें रुकेंगी तो इसमें एकदम से कीट व बीमारियों के बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो इनको ध्यान में रखते हुए अगर बीमारियां हैं तो आप खट्टी लस्सी का प्रयोग करें, और अगर कीट की संभावना हो जाती है तो उसमें आप नीमास्त्र या अग्नि अस्त्र जैसे जो बायो फार्मुलेशन प्राकृतिक खेती में उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके लिए एक और है जो हम यूज कर सकते हैं, वो सप्त धान्यांकुर। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये क्या होता है कि ये जो दाने बनते हैं, जैसे दूध बढ़ने लग जाता है, दाने का साइज बढ़ने लग जाता है, तो उसमें हमें कुछ जो फसल को कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कमजोर आदमी होता है तो हम अंकुरित दालें खाते हैं या अनाज अंकुरित हमें खाते हैं, तो उसमें जो एंजाइम्स का लेवल है, न्यूट्रिएंट्स का लेवल है, मेटाबोलाइट्स का लेवल है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फायदा हो जाता है। तो इसी तरह फसल में भी 7 तरह के अनाजों को अंकुरित करके उनकी पेस्ट बना करके हम स्प्रे करते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे ये हम अलग सी वीडियो में बताऊंगा आपको। एक स्थिति जो हरियाणा मुख्य है वो ये है कि जहां भी नमक विद्यमान है, और हरियाणा के 70% अंडरग्राउंड वाटर में, भूमिगत जल में नमक की मात्रा रहती है, जिसकी वजह से काफी समस्याएं आ जाती हैं, और किसान को पता न होने की वजह से अंधाधुंध दवाइयां, करोड़ों रुपए की दवाइयां प्रयोग हो जाती हैं। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, और लेकिन अब भी मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि नुकसान जो होता है वो नमक के कारण होता है, लेकिन उसमें हम गर्दन तोड़ के नाम पे या गोब की सुंडी के नाम पे या कई तरह की बीमारियों और कीड़ों के नाम पे दवाइयों का प्रयोग लगातार करते रहते हैं, और उसका कोई भी फायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि कारण अलग होता है, हम उसका इलाज अलग तरह से कर रहे होते हैं। एक चीज का और ध्यान रखें कि जब आपकी फसल का बेम आ जाए और निसरण असर हो जाए, उस वक्त पावर स्प्रेयर का प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि हवा का धक्का लगता है। हवा का धक्का लगता है तो जो अंदर पोलन होते हैं या मेल और फीमेल पार्ट होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, और पोलन झड़ जाते हैं उनके, और पोलिनेशन नहीं हो पाता है, तो दाना नहीं बनता है। और जब वो खाली रह जाते हैं तो उसमें बीमारियों के कारण जो दाने बनते हैं वो भी काला, एक बदरंगे दाने के रूप में बाहर आने लग जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो हमारी पैदावार है वो प्रभावित होने लग जाती है। तो इसमें आप पावर स्प्रेयर का इस वक्त प्रयोग ना करें, क्योंकि आप देखते हैं कि जब हमारी फसल निसराव के पर आती है, बालियां निकलने आरंभ होती हैं, और उस वक्त अगर बिजलियां कड़कती हैं, बारिशें होती हैं और हवा या आंधी चलती है, तो उस टाइम जो भी फसल निसरती है, जिस फसल में बालियां आती हैं उसमें आपके जो बदरंगे दाने हैं या बालियां खाली रहने की संभावना बढ़ जाती है, और हम उसके लिए भी अनेक तरह की दवाइयां प्रयोग करने लग जाते हैं, जबकि इसका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल का पोलिनेशन ही नहीं हुआ है, दाना उसमें बन ही नहीं सकता है। तो इसकी वजह से हमें ज्ञान न होने की वजह से बहुत ज्यादा हम खर्चा करने लग जाते हैं, और जिससे हमारी पैदावार में लाभ भी नहीं हो पाता है। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने कई बताई, जो कोई भी जो धान जो पैदावार करता है, चाहे किसी भी पद्धति से करता है, अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजों का, तो हमारी पैदावार अच्छी होगी, और दाने की चमक भी ज्यादा होगी, और उसका वेट भी ज्यादा होगा, और हर तरह से किसान को फायदा होगा। धन्यवाद।